हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल डिमांडिंग योद्धा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिसका एक हाथ और एक पैर नष्ट होते हुए शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद लगातार युद्ध जीतता चला गया। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह के बारे में। 1500 ईस्वी दिल्ली की सत्ता पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत चलती थी। वहीं दूसरी ओर था मेवाड़, जिसकी मिट्टी ने कई वीर सपूतों को जन्मा था। इस समय मेवाड़ के राजा राणा रायमल थे, जिनके 3 पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और सबसे छोटे पुत्र राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह। ये तीनों एक दिन अपने गुरु के आश्रम में गए। गुरु ने संग्राम सिंह को देखकर कहा कि तेरी तलवार से एक दिन सल्तनतें कांपेंगी। जहाँ तेरा ध्वज लहराएगा वहाँ आसपास शत्रु भी नहीं भटकेगा। बहुत जल्द तू मेवाड़ का सम्राट बनेगा। गुरु की बात सुनकर बड़े भाई पृथ्वीराज ने कहा, यह मात्र बातें हैं, मेवाड़ का राजा बड़ा पुत्र ही बनता है। इस बात पर राणा सांगा ने कहा, जिसकी ताकत उसकी सत्ता। इस बात पर दोनों भाई का झगड़ा हो गया। इस लड़ाई में बड़े भाई पृथ्वीराज ने बालक राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी। बात से नाराज बालक राणा सांगा रात के अंधेरे में मेवाड़ किले से अजमेर निकल गया, जहां करमचंद पवार ने उन्हें आश्रय दिया। अजमेर में रह के राणा ने युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। राणा सांगा अब युवा हो गए थे। फौलादी जिगर, खून में गर्मी, ये सब आम बात थी। इस समय तक राणा सांगा के दोनों भाई का स्वर्गवास हो गया था। इसी समय सरदारों ने राणा सांगा को मेवाड़ का राजा घोषित किया। राणा ने सतलुज, बयाना, सिंध, मालवा, भरतपुर, ग्वालियर, उत्तर गुजरात और संपूर्ण राजपुताने में एक छत्र शासन स्थापित किया। राणा संपूर्ण भारत पर शासन कर विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने का अरमान रखते थे। राणा कई हिंदू ताकतों को एकजुट करने में लग गए। उन्होंने कई राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लिया और कई राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर हिंदू ताकतों को एकजुट कर लिया और अपने विश्वासपाती सरदारों को उनका नेतृत्व करने को कहा। चारों दिशाओं में अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद ने ईडर प्रदेश पर हमला कर दिया, जहां का शासक राजा बाणमल गुजरात के सुल्तान महमूद शाह का पूरा समर्थन करता था। भयानक हमले से ईडर नरेश गुजरात भाग गया, जिसके बाद राणा ने अपने सरदार को ईडर का मुख्य प्रहारी बना दिया। राणा ने भयानक युद्धों का संकनाद किया। राणा की निगाहें शुरू से ही दिल्ली की सत्ता पर टिकी हुई थी। इसके बाद राणा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई राज्यों पर अपना ध्वज लहरा दिया। अब दिल्ली दूर नहीं थी। साल 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने तुरंत विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में इब्राहिम की सेना को राणा की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। इस युद्ध में राणा का एक हाथ कट गया और एक पैर पर तीर लग गया, जिससे उन्होंने एक पैर खो दिया। उसके बाद इब्राहिम को कैद कर मेवाड़ दरबार में ले जाया गया, जहां से हरजाना लेकर उसे छोड़ दिया गया। ये 2 साल बाद 1519 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने मियां मक्कन के नेतृत्व में राणा पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी राणा की जीत हुई। दिल्ली के सुल्तान को 2 बार पराजित करने के बाद संपूर्ण भारत में राणा सांगा की डाक कायम हो गई और सभी ने उन्हें हिंदू पथ की उपाधि दी। महमूद खिलजी और राणा सांगा का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा ने महमूद के सभी सरदारों को मार डाला और महमूद खिलजी को बंदी बनाकर 5 महीने तक चित्तौड़ में कैद कर रखा। 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदानों में युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी की गर्दन उड़ा दी और दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम की। के बाद बाबर ने दुर्ग पर हमला कर दुर्ग के बयान किले पर कब्जा कर लिया और राणा सांगा को युद्ध की चुनौती दी। युद्ध की चुनौती सुनकर राणा सांगा का खून खोल उठा और उन्होंने महायुद्ध का ऐलान कर दिया। सभी हिंदू ताकतें राणा के साथ खड़ी हो गई और राणा ने विशाल सेना लेकर बाबर की सेना को चारों ओर से घेर लिया और बयाना किले पर फिर से केसरिया ध्वज लहरा दिया। यह बाबर के सैनिकों की पहली हार थी। बाबर दूसरा हमला करना चाहता था, लेकिन बाबर के सैनिक
डरकर वापस काबुल जाने लगे। तब बाबर ने जिहाद का नारा लगाया, जिसके बाद सेना वापस इकट्ठा होने लगी। 15 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दोनों सेना आमने सामने थी। बाबर ने अपनी सेना के पीछे तोप खड़ी कर रखी थी। भारत में उस समय तोप के बारे में कोई भी भारतीय नहीं जानता था। जब राणा की सेना आगे बढ़ी, तब अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तोप का मुंह खोल दिया गया, जिसमें राणा के हजारों सैनिक मारे गए। यह देखकर राणा युद्ध के बीच में आ गए, जहां राणा को एक तीर लगा और राणा मूर्छित होकर हाथी से नीचे गिर गए। तुरंत जालाजा ने राणा का मोर्चा संभाला और हाथी पर सवार होकर युद्ध घोष किया। बाकी सरदार राणा को युद्ध से बाहर लेकर आ गए। राणा को जब होश आया तो राणा ने युद्ध जीतने की बधाई दी, पर सरदारों ने कहा, हम अपनी धरा खो चुके हैं, हुकुम मेवाड़ प्रस्थान करने का आदेश दें। यह सुनकर राणा सांगा ने सरदारों को फटकार लगाई और कहा, मेरे आदेश के बिना कौन मुझे रणभूमि से बाहर लाया। पुनः युद्ध की तैयारी करो, हम विजयश्री के साथ मेवाड़ जाएंगे। तभी राणा को संदेश मिला कि बाबर की सेना चंदौरी पर हमला करेगी। राणा ने सरदार को कहा, तैयार हो जाओ, निकल पड़ो चंदेरी की तरफ। जहां कल्पी के मैदानों में राणा सांगा ने अपना डेरा लगाया, वहीं कालपी के मैदानों में राणा का स्वर्गवास हो गया। कई लोगों का मत यह है कि राणा के सरदारों ने गद्दारी करके राणा को जहर दे दिया था। कुछ भी हो, राणा सांगा शेर की भांति जिए थे। उन्होंने 18 युद्ध लड़के अपनी सत्ता दिल्ली के पास तक पहुंचा दी थी। बाबर ने अपने बाबरनामे में राणा सांगा की बहादुरी के बारे में लिखा था। ऐसे और वीर योद्धा के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।